नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। और अभी बात कर रहे थे शॉर्टेज ऑफ शेड्यूलिंग की। तो काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। और आइए इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पहले नेट से भी देखते हैं कि नेट में किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है नेट जुलाई 2018 में। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग थ्री प्रोसेस विद द अराइवल टाइम एंड द सीपीयू बर्स्ट टाइम गिवन इन मिली सेकेंड। तो सारा डेटा आपके पास है, जो डेटा ऑफ कोर्स हमको चाहिए होता है। तो यू हैव अराइवल टाइम, यू हैव बर्स्ट टाइम। पूछता क्या है, द गैंट चार्ट ऑफ द प्रिमिटिव शॉर्टेज ऑफ अ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज। ओके, तो अच्छी बात है कि प्रॉपर कैलकुलेशन आपसे नहीं करा रहा, बोल रहा है ऑप्शन में देखिए चार्ट लिखे हुआ, लेट मी से ABCD 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि अगेन प्रिमिटिव अप्रोच यूज करके शॉर्टेज ऑफ अ शेड्यूलिंग का क्या रिजल्ट आने वाला है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ और आपसे सवाल पूछूंगा, एट टाइम 0 हाउ मेनी प्रोसेस वी हैव। तो अगेन हमने समझा कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हो, अगर प्रोसेस ही एक है तो ना आपके हाथ में कुछ है ना मेरे हाथ में कुछ है। तो एट टाइम 0 हाउ मेनी प्रोसेस आर अवेलेबल। तो टाइम 0 पर दोस्तों एक ही प्रोसेस अवेलेबल है, वो है P1 जिसका बस टाइम रिक्वायरमेंट है 7। तो नो डाउट टाइम 0 पर मैं शेड्यूल करूंगा प्रोसेस P1 को। लेकिन जैसा हमने सीखा है शॉर्टेज ऑफ अ शेड्यूलिंग के अंदर क्या हम इसको लास्ट तक चलाने वाले हैं? जी नहीं, हम देखते हैं कि अगला प्रोसेस कब अराइव हो रहा है, बिकॉज प्रिमिटिव अप्रोच है। और जब नया अगला प्रोसेस अराइव होगा तब हम दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे। और ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ प्योरली ग्रीडी हम काम कर रहे हैं, ग्रीडी अप्रोच यूज कर रहे हैं, तो उसी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जिसकी टाइम रिक्वायरमेंट कम होगी। तो अगेन अगला प्रोसेस आप देख रहे हैं एंट्री कर रहा है टाइम 1। तो अनडाउटेडली 0 से 1 तक तो देखिए मैं P1 चला लेता हूँ, है ना। और 1 तक P1 चला 1 यूनिट, तो अभी इसका जो टाइम बचा है वो बचा है 6 यूनिट्स। एंड एट टाइम 1 एंट्री लगाई है P2 ने। तो समझिएगा टाइम 1 पर फाइनली कितनी प्रोसेस हमारे पास है? अभी 2 प्रोसेस हमारे पास है। P1 1 यूनिट एग्जीक्यूट कर चुका है बट अभी भी 6 यूनिट का रिक्वायरमेंट उसका है। P2 जिसने नई एंट्री लगाई सिर्फ 4 यूनिट है। तो बताएं दोनों में कम कौन है? ज़ाहिर सी बात है 4 एक छोटा नंबर है, तो पहले मैं उसी को चलाऊंगा भाई जिसका टाइम रिक्वायरमेंट कम होगा। तो यहाँ पर मौका पहले मिलेगा P2 को। बट अगेन रुक के एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि मेरे को लॉजिकली पहले इसको रन करना चाहिए सिर्फ टाइम 2 तक, क्योंकि टाइम 2 पर एक नई प्रोसेस यहाँ पर देखिए एंट्री लगा रही है जिसका नाम है P3। तो टाइम 2 तक 1 यूनिट चलने के बाद अब देखिए ये बचा हुआ है 3, है ना। और फाइनली टाइम 2 पर जब P3 ने एंट्री लगाई उसका बस टाइम है 8। अब आप मुझे बताओ फिलहाल मुझे P2 को ही आगे कंटिन्यू करना चाहिए या पहले मैं P3 को रन करूं? इस बार शायद ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो नया प्रोसेस आया है उसका टाइम रिक्वायरमेंट है 8 यूनिट्स का, बट जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिंग और 3 यूनिट ही बचा है। तो मेरे ख्याल से भी कोई प्रॉब्लम और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और बार, अब क्योंकि सारी प्रोसेस आ गई हैं तो आप बड़े आराम से शेड्यूल कर सकते हो, बार बार रुक के चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल मेरे ख्याल से मैं P2 को ही आगे बढ़ाने का फैसला लेता हूँ। एंड 3 यूनिट्स रिक्वायरमेंट है, 2 + 3 5 तक कौन चलने वाला है? P2। और सबसे पहले P2 हो जाएगा सिस्टम से बाहर। उसके बाद टाइम 5 पर फाइनली 1 और 3 का नंबर आएगा, बट यहाँ पर P1 पहले रन होगा क्योंकि 6 यूनिट जो कम है उसका रिक्वायरमेंट है। तो 5 + 6 ये हो जाने वाला है दोस्तों 11। और पहले अब अगला नंबर आएगा P1 का। और फाइनली जब सब कुछ एग्जीक्यूट हो गया तो P3 स्टार्ट होगा। 8 यूनिट का रिक्वायरमेंट है, तो 11 + 8 यानी कि 19 यूनिट्स तक P3 चलेगा। ज़रा देखिए, मुझे चेक करके बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 0 से 1 एंड 5 से 11। आई थिंक दिस इज मेकिंग सेंस, बिकॉज आप देख रहे हैं 0 से P1 तक P1 नज़र आया। अब इसको अलग अलग कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 5 तक P2 चला। दोस्तों अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देन 5 से 11 अगेन P1 को मौका मिला और 11 से 19 तक अगेन P3। तो अगेन एक चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे, अप्रोच और एल्गोरिदम तो सेम है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा नया नहीं किया जा सकता। बट हाँ, थोड़ा सा रिलेवेंटली इजी क्वेश्चन था अगर आप नेट में देखेंगे, जिसका वो ख्याल भी रखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों बैक टू बैक अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और ये क्वेश्चन भी मैंने नेट से लिया है, पूछा गया था नवंबर 2018 में। अगेन सारा डेटा एज यूजुअल जैसे लास्ट क्वेश्चन में था हमारे पास है, प्रोसेस है, अराइवल टाइम है, बस टाइम है,
और अगेन पूछा क्या गया है एवरेज वेटिंग टाइम। देखिए अगेन वैसे तो बहुत सिंपल है, बट अगेन हर बार ऑब्जर्व करना पूछा क्या गया है। कई बार हम बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, हो सकता है पूछा गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम आप एवरेज वेटिंग टाइम निकाल दें, या हो सकता है कुछ हल्का सा चेंज, कोई मॉडिफिकेशन, कोई ट्रिक खेलो एग्जामिनर ने जिस पर हम ध्यान ना दें। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आसान हो मुश्किल हो कैसा भी हो, बहुत पेशेंस के साथ बहुत कायदे से एक एक पॉइंट पहले ध्यान से पढ़ें, ऑब्जर्व करें। जब श्योर हो जाए कि हाँ समझ आ गया क्या पूछा, उसके बाद अटेम्प्ट करें। तो समझ आ रहा है प्रिमिटिव वर्जन है, शॉर्टेज ऑफ शेड्यूलिंग हमारे लिए कोई नया काम नहीं है। अब सिर्फ क्या करना है, गलती से बचना है। ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, हाँ लॉजिक तो समझ आ गया, गलती से कैसे बचेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और हमेशा की तरह पूछूंगा एट टाइम 0 हाउ मेनी प्रोसेस आर अवेलेबल। टाइम 0 पर एक ही प्रोसेस है P1 और 8 यूनिट का रिक्वायरमेंट है। तो 0 से 1 तक बिना किसी टेंशन के मैं P1 को एग्जीक्यूट करता हूं। सिंगल यूनिट रन करने के बाद यहां पर टाइम बचा 7। टाइम 1 पर एक और प्रोसेस ने एंट्री लगाई जो है P2। तो अब टाइम 1 पर मेरे पास दो प्रोसेस हैं, P1 और P2, और जब चेक करता हूं दोनों में कम कौन है तो P2 यहां पर जीत रहा है बिकॉज उसका वैल्यू कम है, तो उसको पहले रन करूंगा। तो P2 को रन करता हूं, देखिए कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। अब वैसे तो देखो लॉजिकली बहुत सारी चीज़ें हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी क्लैरिटी होगी। स्टार्टिंग में मेरा काम है एक एक पॉइंट आपको मेंशन करते रहना ताकि कोई गड़बड़ ना हो। वैसे ध्यान से देखिए इन सब के अंदर सबसे कम टाइम कौन है, सबसे कम टाइम है P2 और वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहा है। तो आप मुझे बताओ इवन एट टाइम 2 एंड टाइम 3 लॉजिकली नए प्रोसेस आएंगे, लॉजिकली मेरे को चेक भी करना चाहिए, बट क्या इनमें से कोई प्रोसेस ऐसा है जो P2 को कॉन्टेक्स्ट स्विच कर पाए? हो ही नहीं सकता यार। शॉर्टेज ऑफ शेड्यूलिंग भाई मैं रन कर रहा हूं और ऑलरेडी मैं ऐसे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा हूं जिसका टाइम मिनिमम है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाता हूँ। हालांकि टाइम 2 पे मैं डिसीजन भी लूंगा तो ये बचेगा 3 और नया प्रोसेस जो है वो है 9 टाइम का, तो कॉन्टेक्स्ट स्विच का कोई चांस नहीं है। तो 2 + 3 5 तक यहाँ पर बिना किसी डाउट के दोस्तों कौन रन होने वाला है, P2। तो P2 यहाँ पर हो जाता है सिस्टम से बाहर। एट टाइम 5 सारे प्रोसेस आ चुके हैं, 7, 9 और 5, सबसे छोटा 5 का बचा है P4। तो P4 को पहले रन करेंगे। तो 5 और P4 की रिक्वायरमेंट फर्दर 5 की है, 5 + 5 यहाँ पर हो जाना है 10। ये भी सिस्टम से बाहर गया। 9 और 7 में 7 छोटा है, P1 अगला चलेगा, 10 + 7 हो जाना है 17। तो यहाँ पर देखिए P1 कंप्लीट हो रहा है। और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, गेट, नेट या अदर एग्जामिनेशंस में अगर सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो नॉलेज गेट के डिफरेंट कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारी ऐप डाउनलोड करिए। आखिरी नंबर दोस्त आएगा P3 का, 9 यूनिट का रिक्वायरमेंट है। तो 17 + 9 26, तो ये आ जाएगा आपका P3, है ना। तो बिना किसी प्रॉब्लम के हमने पूरा चार्ट यहाँ पर फिल कर लिया। अगला काम है अभी कैलकुलेशंस करने का, तो चलिए एक बार वो देख लेते हैं। तो किसने कब कंप्लीट किया, यानी कि कौन कब सिस्टम से बाहर गया। तो P1 से शुरू करता हूँ। P1 सिस्टम से बाहर गया है एट टाइम 17, यानी कि आखिरी बार जब एग्जीक्यूट हुआ। P2 आखिरी बार नज़र आ रहा है 5 पर, P3 आखिरी बार नज़र आया है 26 पर, और P4 आखिरी बार नज़र आया 10 पर। ना अगली चीज़ निकालनी है टर्न अराउंड टाइम। व्हाट इज़ टर्न अराउंड टाइम? आप टोटल कितने समय के लिए सिस्टम में थे। तो अगर आपको पता है बाहर कब गए और आपको पता है आप कब आए थे तो आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अराइवल टाइम माइनस कर लेता हूँ। ये आया था 0 पर, 1 पर, 2 पर और 3 पर। तो यहाँ पर 17 आएगा, 4 आएगा, 24 आएगा और 7 आएगा। तो इतने यूनिट्स के लिए P1, P2, P3, P4 सिस्टम के अंदर थे। अगला काम करना है वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम कैसे निकालना है? तो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्रोसेस जितने समय के लिए सिस्टम के अंदर है वो दो ही काम करता है, या तो वो एग्जीक्यूट करता है या तो वो एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रहा है। बिकॉज जैसा आप देख रहे हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर में इनपुट आउटपुट्स को कोई खास कंसिडर नहीं कर रहे जब तक क्वेश्चन के अंदर अलग से मेंशन ना हो। तो अगेन अगर टोटल आप इतने समय के लिए सिस्टम के अंदर थे और इससे मैं माइनस कर देता हूँ बर्स्ट टाइम, यानी कि जितने समय आपने CPU पे एग्जीक्यूट किया, तो शायद हमको वेटिंग टाइम यहाँ से पता लग जाएगा। 17 - 8 आप करेंगे, 17 - 8 तो यहाँ पर आ जाएगा 9, एंड देन 4 - 4 0। नाउ 24 - 9 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15, एंड देन 7 - 9 आ जाएगा 2। नाउ 15 + 9 विल बिकम 24 + 2 is 26, एंड 26 डिवाइड बाय 4 बिकॉज मेरे को एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो 4 6 are 24 and 6.5। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो अगेन आप देख रहे हैं
बहुत सिंपल डायरेक्ट अप्रोच है, बस ध्यान से एक बार आइडिया समझना और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना। कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अदरवाइज तो पूरा ऑपरेशन एकदम सिंपल है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2017 में फॉर 2 मार्क्स। आइडिया बिल्कुल सेम है। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस विद द अराइवल टाइम एंड द सीपीयू बर्स्ट टाइम गिवन इन मिलीसेकंड। और आपसे पूछा गया है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। जस्ट ऑब्जर्व दिस, आपसे पूछा एवरेज टर्न अराउंड टाइम, प्रिमिटिव अप्रोच है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो अगेन कंफ्यूजन नहीं है, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को पढ़ा है, समझा। अगला काम है जो आइडिया हम पहले से जानते हैं, जस्ट उसको अप्लाई करना है। सारी रीडिंग्स आपके पास हैं, तो हमेशा की तरह मैं टाइम 0 से स्टार्ट करता और आपसे पूछता हूँ टाइम 0 पर कितने ऑप्शंस मेरे पास है। टाइम 0 पर कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को P1 ही रन करना पड़ेगा। तो 0 से 1 तक बिना किसी प्रॉब्लम के मैं P1 को एग्जीक्यूट करता हूँ और सिंगल यूनिट रन करने के बाद बचा 4। नाउ टाइम 2 पर आप देख रहे हैं, टाइम 1 पर प्रोसेस P2 ने एंट्री लगाई है टाइम 3, और क्योंकि फिलहाल हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट कर रहे हैं तो P2 जो है वो छोटा प्रोसेस है, उसको पहले रन होना चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं पहले रन करूँगा प्रोसेस P2 को और सिंगल यूनिट रन करूँगा। पहले देखिएगा एक एक प्रोसेस बहुत आराम से। सिंगल यूनिट रन करने के बाद ये टाइम बचेगा 2। और अब देखिए टाइम 2 पर एक नई प्रोसेस ने एंट्री लगाई है P3, जिसका रिक्वायरमेंट है 3 यूनिट। अब आप जो प्रोसेस ऑलरेडी रन कर रहे हैं उसका रिक्वायरमेंट है 2 यूनिट्स, और जो नया प्रोसेस है उसका रिक्वायरमेंट है 3 यूनिट्स। तो बड़ी फंडामेंटल बात है। बताए कॉन्टेक्स्ट स्विच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऑफ कोर्स करने की जरूरत नहीं, जो प्रोसेस रन कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ और अगला अराइवल है 4 तक। वहाँ तक तो शायद P2 कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज 2 यूनिट बचा हुआ है। तो 2 से 4 तक फाइनली P2 कंप्लीट हो जाता है और हो जाता है सिस्टम से बाहर, है ना। ना एट टाइम 4 P4 ने भी एंट्री लगाई है और अब सारे प्रोसेस आ चुके हैं। तो आप प्योरली देख सकते हैं किसका टाइम रिक्वायरमेंट मिनिमम है, P4 का मिनिमम है। तो 4 + 1 5 तक अनडाउटेडली P4 पहले चलेगा, सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। फिलहाल 4 और 3 में 3 छोटा है तो पहले P3 को रन करूँगा। 3 यूनिट का रिक्वायरमेंट है, तो 5 + 3 यहाँ पर हो जाता है P3 को। और सबसे लास्ट में दोस्तों यहाँ पर नंबर आने वाला है P1 का 4 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है। तो 8 + 4 12 पर जाकर कहीं पर P1 कंप्लीट होने वाला है। दैट विल बी ऑल। तो बहुत जल्दी से बहुत कॉन्शियस होके बहुत ध्यान से हमने पूरा चार्ट भरा। आप जल्दी से मुझे बताइए कंप्लीशन टाइम। तो P1 आया भरोई सबसे पहले था, कंप्लीट सबसे बाद में हुआ है, 12 पे हुआ है। उसके बाद आगे देखिए P2 कहाँ पर कंप्लीट होता नज़र आ रहा है एट टाइम 4, P3 कंप्लीट हुआ है एट टाइम 8 और P4 दोस्तों कंप्लीट हुआ है एट टाइम 5। इसमें कोई डाउट नहीं है। टर्न अराउंड टाइम हमें निकालना है। हम जानते हैं व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम। इट इज़ एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। टोटल प्रोसेस कितने समय के लिए सिस्टम में था। अराइवल टाइम आपके पास है 0 1 2 3 4, 0 1 2 एंड 4। मैं लिख लेता हूँ, जल्दी से कैलकुलेट करता हूँ। 12 - 0 is again 12, 4 - 1 is 3, 8 - 2 is 6 and 5 - 4 is 1। और शायद वही आपको निकालना था, वही मैं बोल रहा था। देखिए लास्ट केस में भी ऐसा नहीं है कि मन में सोच के बैठे पूरा सॉल्व करना है, पूरा सीख क्या है तो पूरा ही करेंगे। पहले देख लीजिए एग्जाम में पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर तो टर्न अराउंड टाइम पूछा था, जल्दी से कैलकुलेट करो। 12 + 3 15 + 6 21 एंड +1 22। 22 एवरेज आ रहा है और डिवाइड करेंगे 4 से, टोटल सम आ रहा है तो 4 से डिवाइड करेंगे। आई थिंक 4 5 20, 5.5। ओके। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ए। अब आप मुझे बताइए गेट के अंदर, बहुत पुराना नहीं है, गेट 2017 का क्वेश्चन है। गेट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन डेटा आपके पास है, सिंपली कैलकुलेट करना और आंसर निकालना है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी। इसी तरह का फर्दर डिस्कशन आगे कंटिन्यू करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।